जय श्री कृष्णा। माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ला एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। ये दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान न कर गा सके। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र कुपित हो गए और उसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना के पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम, पिशाच, असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, उससे उनके रोम खड़े रहते और दांत मारे शीत के बचते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार चिंता करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए काटी तथा उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो पूछने लगा, तुमने अपने पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, इसका वृतांत कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, तप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री कृष्णा।